क्या आपने कभी सोचा कि जिस देश को दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम विरोधी माना जाता है, वहां की सेना में सैकड़ों मुस्लिम सैनिक अपनी जान की बाजी लगाकर लड़ रहे हैं? जी हां, ये कौन सा देश है, ये कौन से मुसलमान है, और इस वीडियो में हम आपको ये सभी बताने वाले हैं। नमस्कार, मैं उत्कर्ष प्रताप सिंह, आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष। ये कहानी है इजराइल की, जहां मुस्लिम अरब और खास तौर पर बेदुइन समुदाय के युवा अपनी मर्जी से इजरायली डिफेंस फोर्स यानी कि आईडीएफ में शामिल हो रहे हैं। ये वही लोग हैं जिन्हें कभी अल्पसंख्यक कहा जाता था, लेकिन आज वे इजराइल की ताकत का अहम हिस्सा बन चुके हैं। 7 अक्टूबर 2023 को जब हमास ने इजराइल पर बड़ा हमला बोला, तब एक तस्वीर ने सबको चौंका दिया। एक अरब बेदुइन कमांडर आईडीएफ की अगुवाई करते हुए जंग के मोर्चे पर डटा था। ये कोई अकेली घटना नहीं थी। आज इजराइल की सेना में सैकड़ों मुस्लिम और अरब सैनिक हैं, जो ईरान समर्थक आतंकी संगठनों के खिलाफ फ्रंट लाइन पर लड़ रहे हैं। हैरानी की बात तो यह है कि इजराइल में मुस्लिम समुदाय को सैन्य सेवा के लिए मजबूर नहीं किया जाता, फिर भी ये युवा खुद हथियार उठा रहे हैं। बेदुइन एक घुमंतु मुस्लिम अरब समुदाय है, जो अब दक्षिणी इजराइल के नेगेव रेगिस्तान में बसा हुआ है। ये वही लोग हैं जो कभी सऊदी अरब से सिनई तक अपने मवेशियों के साथ घुमा करते थे। 1948 में इजराइल की स्थापना के बाद बेदुइन न सिर्फ यहूदी बस्तियों को बसाने में मदद की, बल्कि अरब इजराइल युद्ध में खुफिया जानकारी देकर भी इजराइल का साथ दिया। 1950 के दशक में इजराइल सरकार ने बेदुइनों को नागरिकता दी और उन्हें स्थायी बस्तियां दी। आज इजराइल में करीब 2.1 लाख बेदुइन रहते हैं। यह समुदाय अब इजराइल की सेना का एक मजबूत स्तंभ बन चुका है। 2003 में इजराइल ने पहली बार बेदुइन सर्च और रेस्क्यू यूनिट बनाई, और इसके बाद इनकी ताकत लगातार बढ़ती गई। जब बात ईरान और उसके समर्थक संगठनों जैसे हमास की आती है, तो बेदुइन सैनिक इजराइल के लिए किसी तुरुप के 21 से कम नहीं है। 2018 में बेदुइन रिकॉन्नाइसेंस यूनिट में सिर्फ 84 सिपाही थे, जो 2020 तक बढ़कर 171 हो गए। ये यूनिट खास तौर पर गाजा और मिस्र की सीमा पर निगरानी और सुरक्षा का काम करती है। इन सैनिकों की बहादुरी ने इजराइल को एक नई ताकत दी है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भले ही सख्त राष्ट्रवादी छवि के लिए जाने जाते हों, लेकिन उनकी सेना में मुस्लिम और अरब सैनिकों की मौजूदगी एक नया संदेश देती है। एक वक्त था जब 2013 तक हर साल मुश्किल से 10 अरब युवा सेना में भर्ती होते थे, लेकिन अब यह संख्या सैकड़ों में है। ये सैनिक न सिर्फ इजराइल की रक्षा कर रहे हैं, बल्कि ईरान और उसके समर्थक संगठनों के लिए खिलाफ मोर्चा भी संभाल रहे हैं। सवाल उठता है कि आखिर बेदुइन और अन्य मुस्लिम युवा इजराइल की सेना में क्यों शामिल हो रहे हैं? तो इसका जवाब सरल है। इसके पीछे जो वजहें हैं, पहली, बेदुइन का इजराइल के साथ पुराना रिश्ता है, जो आज भी उनकी वफादारी को दर्शाता है। दूसरी, सेना में शामिल होने से उन्हें बेहतर रोजगार, शिक्षा और सामाजिक सम्मान मिलता है। और सबसे बड़ी बात, ये युवा इजराइल को अपना घर मानते हैं और इसे सुरक्षित रखना चाहते हैं। ये कहानी सिर्फ जंग और हथियारों की नहीं है, ये एक ऐसे बदलाव की कहानी है जहां एक देश का अल्पसंख्यक समुदाय उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गया। जब मुस्लिम सैनिक इजराइल की वर्दी पहनकर मोर्चे पर लड़ते हैं, तो ये न सिर्फ ईरान और हमास के लिए जवाब होता है, बल्कि दुनिया को भी ये दिखाता है कि एकजुटता और देशभक्ति किसी धर्म या समुदाय की सीमाओं से भी ऊपर उठकर होती है। तो हमारी पूरी रिपोर्ट को लेकर आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा। बाकी ताजा अपडेट्स पाने के लिए टीवी 9 भारतवर्ष को सब्सक्राइब कीजिएगा।